हेलो दोस्तों, आज जानते हैं भागीरथी नदी के बारे में। भारत की पवित्र गंगा नदी की एक सहायक नदी है। भागीरथी भारत के उत्तराखंड राज्य में बहने वाली एक नदी है। इसी नदी को किरात नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल उत्तरकाशी जिले में गोमुख है। भागीरथी यहाँ 25 किलोमीटर लंबे गंगोत्री हिमनद से निकलती है और 105 किलोमीटर बहने के बाद भागीरथी व अलकनंदा का देवप्रयाग में संगम होता है, जिसके पश्चात वह गंगा के रूप में पहचानी जाती है। भागीरथी नदी को पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। भागीरथी को पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार भागीरथी एक शांत और अलकनंदा नदी एक गुस्से वाली नदी को माना जाता है। जब ये दोनों नदियों का संगम होता है तो यह दोनों नदियाँ फिर गंगा नदी बन जाती हैं, जहाँ से इन दोनों नदियों का के बाद इनके इतिहास में भागीरथी उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है। भागीरथी नदी हिंदुओं के सनातन धर्म में बहुत ही ज़्यादा पवित्र नदी मानी जाती है। भागीरथी नदी भागीरथी नदी के इतिहास की बात करें तो शताब्दी तक भागीरथी में गंगा का एक मूल हके बाद नवद्वीप में जलांगी से मिलकर हुगली नदी बनाती है। 16वीं शताब्दी तक भागीरथी में गंगा का मूल प्रवाह था, लेकिन इसके बाद गंगा का मुख्य बहाव पूर्व की ओर पद्मा में स्थानांतरित हो गया। इसके तट पर कभी बंगाल की राजधानी रहे मुर्शिदाबाद सहित बंगाल के कई महत्वपूर्ण मध्यकालीन नगरी बसे। भारत में गंगा पर फरक्का बांध बनाया गया ताकि गंगा पद्मा नदी का कुछ पानी अपक्षय होती भागीरथी हुगली नदी की ओर मोड़ा जा सके, जिस पर कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर के कलकत्ता और हल्दिया बंदरगाह स्थित है। भागीरथी पर बहरामपुर में एक पुल बना है। जैन ग्रंथों में भी भागीरथी नदी को बहुत ही पवित्र नदी के रूप में माना जाता है। भागीरथी की नदी की बात करें भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम देखने के लिए लोग बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे जाते हैं। भागीरथी नदी को पवित्र नदी के रूप में माना गया है। भागीरथी नदी हमेशा से हिंदू धर्म स्थलों में से एक है। भागीरथी की नदी के बगल में इतने सारे शिव मंदिर हैं और हर जगह लोग जाते हैं वहाँ पे देखने के लिए। भागीरथी नदी की बात करें तो गंगा त्रिपता का नाम दिव्या भागीरथी व त्रिनपथो भावयन्ती
समान, तृप्ता, समता, रोहित के कुल वाहक में का जन्म हुआ था। शत्रुओं ने उसका राज्य छीन लिया। वह अपनी पत्नी सहित वन चला गया। वन में बुढ़ापे के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके गुरु औरव ने उसकी पत्नी को सती नहीं होने दिया, क्योंकि वह जानता था कि वह गर्भवती है। उसकी सौतों को ज्ञात हुआ तो उन्होंने उसे विष दे दिया। विष का गर्भ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बालक विष गर्भ के साथ ही उत्पन्न हुआ, इसलिए सागर कहलाया। बड़ा होने पर उसकी 2 विवाहें हुई। सुमति के गर्भ से एक तुम्बा निकला, जिसके फटने पर 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। किसिनी, जिसके असमंजस नामक पुत्र हुआ। सागर ने अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्र को उसके यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया तथा तपस्वी कपिल के पास ले जाकर खड़ा किया। उधर सागर ने सुमति के पुत्रों को घोड़ा ढूंढने के लिए भेजा। 60,000 राजकुमारियों को कहीं घोड़ा नहीं मिला तो उन्होंने सब ओर से पृथ्वी खोद डाली। पूर्व उत्तर दिशा में कपिल मुनि के पास घोड़ा देखकर उन्होंने शस्त्र उठाए और मुनि को बुरा भला कहते हुए उधर आगे की ओर बढ़ चले। फलस्वरूप उनके अपने ही शरीरों से आग निकली, जिसने उन्हें भस्म कर दिया। किसनी के पुत्र का नाम असमंजस तथा असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। असमंजस पूर्व जन्म में योगभ्रष्ट हो गया था। उसकी स्मृति खोई नहीं थी, अतः वह सबसे विचित्र कार्य करता रहा था। एक बार उसने बच्चों को सरयू में डाल दिया। पिता ने रुष्ट होकर उसे त्याग दिया। उसने अपने योग बल से बच्चों को जीवित कर दिया तथा स्वयं वन चला गया। यह देखकर सबको बहुत पश्चाताप हुआ। राजा सागर ने अपने पौत्र अंशुमान को घोड़ा खोजने भेजा। वह ढूंढता ढूंढता कपिल मुनि के पास पहुंचा। उनको चरणों में प्रणाम कर उसने विनयपूर्वक स्तुति की। कपिल से प्रसन्न होकर उसने घोड़ा दे दिया तथा कहा कि भस्म में हुए चचाओं का उद्धार गंगा जल से होगा। अंशुमान ने जीवन पर्यंत तपस्या की, किंतु वह गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला पाया। तदंतर उसके पुत्र दिलीप ने भी असफल तपस्या की। अंशुमान ने जीवन पर्यंत तपस्या, किंतु वह गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला पाया। तदंतर उसके पुत्र दिलीप ने भी असफल तपस्या की। दिलीप के पुत्र भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर गंगा ने पृथ्वी पर आना स्वीकार किया। गंगा के वेग को शिव ने अपनी जटाओं से संभाला और भागीरथ के पीछे पीछे चलकर गंगा समुद्र तक पहुंचे। भागीरथ के द्वारा गंगा को पृथ्वी पर लाने के कारण वह भागीरथ कहलाई। समुद्र संगम पर पहुंचकर उसने सागर के पुत्र का भी उद्धार किया।